हम समझते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं इग्नियस रॉक, इससे पहले हम एक छोटा सा पीछे प्रीवियस क्वेश्चन को जान लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात ये कर रहा हूँ कि जो हमारा जो पृथ्वी का आंतरिक भाग होता है, क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? क्रस्ट में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्रस्ट में सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो कि कितना होता है? 46%। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, अगर पूछा जाए कि क्रस्ट में सबसे अधिक धातु कौन सा है, तब हम इसमें बोलेंगे सिलिका, और तब इसमें क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा सिलिका और दूसरा हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें अलग क्या है। जैसे कि अगर पूछा जाएगा क्रस्ट में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो क्रस्ट में क्या है? सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है, तब हम इसमें सिलिका और एल्युमिनियम में टिक लगाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा। अब हम शुरू करते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दो शब्दों से बना है। एक तो बना है आग्नेय, और दूसरा इसमें कौन सा शब्द है? चट्टान। दूसरा इसमें कौन सा शब्द है? चट्टान। एक तो है आग्नेय, दूसरा क्या है? चट्टान। तो इस आग्नेय का क्या मतलब होता है? इस आग्नेय का क्या मतलब होता है? आग्नेय का मतलब होता है आग। मतलब हम इसको बोल सकते हैं आग से बनने वाली चट्टान। आग से बनने वाली चट्टान। तो चट्टान आग से कैसे बनेगी, अब इसके बारे में जान लेते हैं। कि देखिए, सबसे पहले क्या होगा? आग से बनने का रीजन क्या होगा? ज्वालामुखी विस्फोट होगा। क्या होगा? ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट। और देखिए दोस्त, समझने वाली बात है कि ज्वालामुखी विस्फोट जब ही होगा तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का मैग्मा क्या होगा? सतह पर आएगा। मैग्मा कहाँ आएगा? सतह पर आएगा, जो कि किस रूप में आएगा? लावा के रूप में सतह पर आएगा। ठीक है, और लावा के रूप में जब सतह पर आएगा, तो सतह पर आने के बाद लावा का क्या होगा? शीतलीकरण होगा। क्या होगा? शीतलीकरण। इसका लावा क्या होगा? शीतलीकरण। और शीतलीकरण जब भी होगा तो लावा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने की वजह से लावा क्या हो जाएगा? जमेगा। लावा जमेगा तो क्या बनेगा? ठोस। और जब ही ये ठोस बन जाएगा तो क्या? चट्टान का क्या करेगा? चट्टान का रूप ले लेगा। तो इस प्रक्रिया के तहत क्या होता है? आग्नेय, और चट्टान का क्या मतलब होता है? चट्टान ही होता है। ठीक है, तो आग्नेय का क्या मतलब होता है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। और इस प्रक्रिया से क्या है? आग्नेय चट्टान का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए, आग्नेय चट्टान का डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन होगा वैसी चट्टानें जिनका निर्माण, आप लिख लीजिए, वैसी चट्टानें जिसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या होगा? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लावा के शीतलीकरण की प्रक्रिया, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लावा के शीतलीकरण की प्रक्रिया या लावा के ठंडे होने की क्रिया से होता है। शीतलीकरण की प्रक्रिया, शीतलीकरण की प्रक्रिया या शीतलीकरण की प्रक्रिया
या लावा की ठंडे होने की क्रिया से होता है। ठीक है, लावा की ठंडे होने की क्रिया से क्या होता है, आग्नेय शेल का निर्माण होता है। आप इसको लिख लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। वैसी चट्टानें, डॉट डॉट में लिखेंगे, वैसी चट्टानें जिसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लावा के शीतलीकरण की प्रक्रिया या लावा के ठंडे होने की क्रिया से होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, आग्नेयशील चट्टान बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसकी विशेषता के बारे में लिख लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए इसके विशेषता को लिखते हैं, विशेषता। तो इसकी विशेषता में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। लावा से निर्मित होता है। आग्नेय शेल क्या है, लावा से निर्मित होता है, निर्मित होता है। इसके बाद सेकंड हम लिखेंगे, ये क्या होता है, लावा से निर्मित होता है। और जब ये लावा से निर्मित होगा तो इसकी कठोरता क्या होगी, अधिक होगी। कठोरता क्या होगा, अधिक होगा। कठोरता क्या होगा, अधिक होगा। इसके बाद हम लिखते हैं प्राथमिक चट्टान का उदाहरण है। ये क्या है, प्राथमिक चट्टान का क्या है, उदाहरण है। प्राथमिक चट्टान का उदाहरण है। तो देखिए ये कैसे समझेंगे कि ये प्राथमिक चट्टान का उदाहरण है, क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस समय क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा था। तो उस समय क्या है, कौन सा चट्टान ज़्यादा बन रहा था, आग्नेय चट्टान बन रहा था, क्योंकि आग्नेय चट्टान का निर्माण क्या हो रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट से हो रहा है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से हो रहा है, इसी कारण ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं औपारिगम्य चट्टान का उदाहरण है। इसको, इस चट्टान को हम क्या बोलते हैं, औपारगम्य। औपारिगम्य चट्टान का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, ये औपारगम्य क्या होता है, औपारिगम्य का मतलब होता है कि ऐसी चट्टानें जिसमें पानी रिसकर आगे नहीं जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, वैसी चट्टानें जिसमें पानी रिसकर क्या है, नीचे नहीं जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये चट्टान है, तो इसमें क्या होगा, ये पानी रिसकर इसके अंदर नहीं जाएगा, मतलब इसके साइड से ऐसे फ्लो हो जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, औपारिगम्य चट्टान बोला जाता है। ठीक है, अब हम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टल की उपस्थिति होती है। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल की क्या होती है, इसकी विशेषता है, क्रिस्टल की उपस्थिति होती है। क्रिस्टल की उपस्थिति कैसे होगी, तो इसमें क्रिस्टल की उपस्थिति कैसे होगी, तो क्रिस्टल की उपस्थिति होने का क्या कारण होता है कि जैसे कोई भी चीज़ जब हम अधिक टेम्परेचर पे उसको बॉयल करते हैं तो उसमें क्या होता है, बबल्स बनने लगता है। जैसे कि पानी को बॉयल करते हैं तो उसमें बुलबुला होने लगता है, तो वैसे ही ये 4000 डिग्री सेल्सियस पे मैग्मा क्या होता है, अंदर खौलता है, तो उसमें भी बबल्स बनते हैं। तो वो जब पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी का एयर उसमें घुस जाता है, तो अचानक से वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने की वजह से उसके अंदर जो बबल्स होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में दिखने लगते हैं। तो इसी कारण ये क्या हो जाता है, क्रिस्टल की इसमें क्या हो जाती है, उपस्थिति होती है। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टलीय चट्टान का उदाहरण है। इसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टलीय चट्टान का क्या है, ये उदाहरण है। क्रिस्टलीय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय चट्टान का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा।
हम इसके बाद लिखते हैं पॉइंट। इसके बाद जो पॉइंट है उसको हम लिखते हैं जीवाश्म अनुपस्थित होते हैं। इस चट्टान में क्या होता है, जीवाश्म जो होता है, जीवाश्म अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित, मतलब इसमें क्या है, उपस्थित नहीं होता है, जीवाश्म अनुपस्थित होता है। तो इसमें देखिए जीवाश्म अनुपस्थित होने की इसके क्या रीज़न है। जैसे कि कोई भी किसी भी मनुष्य जब मर जाता है तो उसको 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर पे क्या है, उसको जला दिया जाता है, तो उसका हड्डी तक नज़र नहीं आता है। जबकि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ये चट्टान है और यहाँ पर जो है ये आग्नेय, यहाँ पर कोई जानवर है, ठीक है, और ये आग्नेय चट्टान क्या है उसको ऐसे कवर कर लेता है। तो जबकि इसका टेम्परेचर कितना है, 4000 डिग्री सेल्सियस है। तो जब 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर में मनुष्य का कुछ भी नहीं बचता है, तो इस समय 4000 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी जानवर का इसमें कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना। वो पूरी तरह से जल की क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसी कारण क्या होता है, इसमें जीवाश्म नहीं बचता है, जीवाश्म रहता ही नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, जब जीवाश्म की क्या हो जाएगी, इसमें अनुपस्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जीवाश्म विहीन चट्टान का उदाहरण। इसको हम क्या बोलेंगे, जीवाश्म विहीन चट्टान का उदाहरण। जीवाश्म विहीन चट्टान का क्या हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसके आगे का पॉइंट, जीवाश्म ईंधन इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जीवाश्म ईंधन इसमें नहीं, जब इसमें जीवाश्म ही नहीं है तो इसमें जीवाश्म ईंधन क्या बचेगा, इसमें पेट्रोलियम जैसे केरोसिन, पेट्रोल, ये इस सब टाइप का कुछ बचेगा क्या इसमें, जबकि जीवाश्म है ही नहीं, तो इसमें क्या बचेगा, जीवाश्म ईंधन। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन का क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन अनुपस्थित होगा इसमें, मतलब इसमें उपस्थित नहीं होगा, ठीक है, अनुपस्थित होगा। अब हम लिखते हैं इन चट्टानों में धात्विक खनिज की उपस्थिति होती है। इन चट्टानों में क्या होगा, धात्विक खनिज की उपस्थिति होगी। धात्विक खनिज की क्या होगी, उपस्थिति होगी, खनिज उपस्थित होगा, ठीक है। इसमें क्या है, धातु जो है उपस्थित होगा। जैसे कि यहाँ जो मेंटल से मेग्मा बाहर निकलता है, तो क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आकृति बना रहा हूँ, क्या होता है, ये पार्ट जो है ये क्या है, मेंटल है, यहाँ पे क्या है, मेग्मा उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या है, धात्विक खनिज की उपस्थिति होती है, इसमें क्या है, धातु उपस्थित होगा, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, इसका ये इतने सारे विशेषता हो गए, ठीक है। अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में आपको नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आऊँगा उसमें आग्नेय शेल को छोड़ के जो चट्टान बचे हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। जैसे मैं किसके बारे में, अवसादी चट्टान के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। जय हिंद।